बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि कितने चरणों में चुनाव होंगे। इसके साथ ही ये भी ऐलान हो गया कि वोटों की गिनती कब होगी। बिहार में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरा चुनाव 11 नवंबर को, यानी बिहार में चुनाव 2 चरणों में होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे और पहली जो वोटिंग होगी वो 6 नवंबर को, दूसरी वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 4 बजे बुलाया गया। हालांकि इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 38 अनुसूचित जातियों के लिए हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है और उससे पहले चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। SIR 24 जून 2025 को शुरू किया गया था, समय सीमा तक पूरा हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग लागू की जाएगी। अब मतदाता वोट डालने जाएंगे तो उन्हें EVM मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम के साथ उनकी कलर्ड फोटो दिखेगी। मतदाता पर्ची पर भी बड़े अक्षरों में नाम छपे होंगे ताकि मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र ढूंढने में आसानी हो। मतदाताओं को अब मतदान केंद्र के बाहरी क्षेत्र में अपने मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। ये सुविधा पहली बार शुरू की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल, JDU, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वाम दल, इन सब के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। विपक्ष ने प्रशासन के दुरुपयोग की आशंका जताई, जबकि सत्ता पक्ष ने आयोग को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। लेकिन इन सब के बीच में आपको जान लेना होगा कि इस बार बिहार चुनाव में कौन सी नई पहल की गई है। EVM पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो लगेगी। 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। सभी 90,000 प्लस मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा सुविधा भी मिलेगी। मतदाता मतदान केंद्र तक मोबाइल ला सकेंगे, लेकिन मतदान कक्ष के बाहर उसे जमा करना होगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अब अधिकतम 1200 होगी। पहले ये सीमा 1500 थी। मतदाता पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर वोटर कार्ड वितरित किया जाएगा। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत बिहार से ही की जा रही है। प्रत्याशी सुविधा टेबल अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर लगाई जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती EVM की अंतिम गिनती से 2 राउंड पहले पूरी की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।